हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। विदाई, बहू से बेटी बनने का सफ़र। शादी के बाद विदाई का समय था। नीति अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नीति ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अमन अपने खास मित्र विक्की के साथ बातें कर रहा था। विक्की, यार अमन, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल ताज चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अमन का छोटा भाई राहुल बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अमन भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग ताज होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नीति, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को ज़ोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुँची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी ज़ोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नीति के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नीति के ससुर विनोद जी आगे बढ़कर नीति से पूछा, लेकिन क्या बात है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अमन की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी नीति के पास आ गया और अमन के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर एंड वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नीति ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा था। नीति ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नीति रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, न अच्छा खाया न अच्छा पिया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, व मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नीति हाफ रही थी। नीति के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नीति ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई क्या आपने बनाई, पनीर यह सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर वह हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रही हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल वह बाजार अकेली जाएगी या जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। नीति के पिताजी ने नीति के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली,
बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। अमन ने आकर नीति के पिताजी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी विनोद जी ने आगे बढ़कर नीति के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नलायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नीति मुझे लौटा दें। और विनोद जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए। नीति के सामने सर झुका दिया। नीति ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी। विनोद जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी। नीति भी भावुक होकर विनोद जी से लिपट गई थी। आनंद जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नीति अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिताजी का वह आंगन जिस पर वह कल तक चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में, और किसी पेड़ पर अपना घरोंडा बनाएगी। एक बेटी सब कुछ सहन कर लेती है, पर अपने माँ बाप की बेइज्जती करे वो किसी बेटी से सहन नहीं होता, खासकर जब उसमें उसका पति भी शामिल हो। बेटी माँ बाप का अभिमान वह अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। हम शादी में जाए तो ध्यान रखें कि किसी भी सामान में कोई कमी ना निकाले। उसको बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। नीति ने सही किया या नहीं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।